आई एम फकीर चंद फ्रॉम सूरत स्कूल, लेक्चरर इन फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्लस 2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द फिक्स डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके अंदर क्या होता है, दैट मीन इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, देखो ये होता है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और दोनों के बीच की जो फिक्स डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो नेट चार्ज होता है q q1 प्लस में q2 0। तो डाइपोल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे पेपर में आ गया, अगर q1 प्लस में q2 0, व्हाट मीन ऑफ दिस वन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का P q2a। ये इसकी मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ये होता है। और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और P होगा q इंटू में 2। ठीक है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्जों के बीच में फिक्स डिस्टेंस जो होती है, मतलब डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कह सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ली जाती है। और नेट चार्ज क्या होता है इसके ऊपर, नेट चार्ज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, इसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल में अंडरस्टूड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल दो होते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सियल लाइन के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी शॉर्टकट में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं या फील्ड भी बोल देते हैं। फील्ड ऑन या एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हम थोड़ी देर के लिए कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये इसका सेंटर हो गया। अब ये जो लाइन है इसे एक्सियल लाइन कहते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन है, या इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी इसका दूसरा नाम है। एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ये एक्सियल लाइन भी बोल देते हैं। कई बार कंपटीशन में बोर्ड में पूछ लेते हैं फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली, इसको ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहते हैं। इसको P पॉइंट मानो थोड़ी देर के लिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है, ऐसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है, फील्ड फाइंड आउट करनी है, फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन इसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी, E2 इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E1 किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और E2 किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से E2, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं और नेगेटिव की तरफ मूव करती है। अब इसके बाद में करना देन फील्ड एट पॉइंट T ड्यू टू -2 चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय कितनी हो जाएगी, इज गिवन बाय E1 kq अपॉन डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a डिस्टेंस
और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस इस सेंटर है, डायपोल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक भी ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमें, तो r प्लस में क्या लिख सकते हैं, r प्लस में a की स्केल, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी जो होती है r डिस्टेंस पर, वो क्या होती है, e इक्वल टू k क्यू अपॉन ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस में a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं। एंड फील्ड एट पॉइंट t किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इज गिवन बाय E2 इज इक्वल टू k क्यूब अपॉन में r माइनस a की होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, r इसमें से a माइनस हो गया, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी बच गई, r माइनस। यही तो बात पता है, k क्यूब अपॉन में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की स्केल, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। बट E2 ग्रेटर देन E1, E2 है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, E2 का मैग्नीट्यूड जाता है E1 की कंपेयर में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की स्केल से इनवर्सली होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिस्टेंस है नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस क्या है, जाता है, पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या है, क्या मैं, इसका मतलब है E2 का मैग्नीट्यूड E1 के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमें पता है अब दोनों के दोनों सेंट्रल फील्ड है, एक उस साइड में साइड, तो दोनों बीच में एंगल कितने का, E1 और E2 के बीच में एंगल कितने का है, 180 का। मतलब नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड हो जाएगी E2 माइनस E1। सो अब इसके बाद में कर रहा हूं, सो आपको नेट फील्ड निकालनी है। सो नेट फील्ड एट पॉइंट T इज गिवन। T पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर थर्ड देता हूं। नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट इन इक्वेशन थर्ड, then we get E is equal to k cube upon r minus a की होल स्क्वायर माइनस k क्यूब अपॉन में r प्लस में a की होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यानी ये E2 है, ये क्या है, E1 है। अब इसको एलसीएम लेने के बाद में देखो क्या आएगा भाई, k क्यूब हमने बाहर निकाल लिया, अब इसको यहां कर दिया आपने r प्लस में a की स्क्वायर माइनस r माइनस में a की होल स्क्वायर अपॉन में r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये तो आपको पता फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको सोल्व कर लो आगे, E इज इक्वल टू k क्यूब इनटू में r की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर प्लस ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर a प्लस b की होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगेगा a माइनस b की होल स्क्वायर। ठीक है, तो r की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर प्लस 2ar। कैसे फार्मूला होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab मीन r इनटू में a, लेकिन माइनस है तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस के हो क्या बन जाएंगे, माइनस कर जाएंगे। ब्रैकेट में निकलने के बाद r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, जो माइनस कैंसिल आउट कर दो, r की स्क्वायर से r की स्क्वायर, a की स्क्वायर से a की स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना k क्यूब इनटू में 4ar अपॉन में r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये 2ar तो कितना हो गया, 4ar। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो आप इसको और मॉडिफाई करते हैं आगे, और मॉडिफाई करने के बाद में ये अपना फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू k क्यूब इनटू में 2a, k क्यूब इनटू में 2a इनटू में 2r
अपॉन में आर की स्क्वायर माइनस ये होगा स्क्वायर, क्योंकि 4ar क्या है 4ar का हम कैसे करते हैं 2a इनटू में 2r का करते हैं। ये हमें पता है डाइपोल मोमेंट मैंने अभी आपको बताया था q इनटू में 2a। मैं फिर बता देता हूं ये मैग्नीट्यूड है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है चार्ज एक प्लस होता है एक माइनस होता है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। और इसके बाद में 2 क्या है दोनों चार्जों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल कांसेप्ट होता है ये, ठीक है। तो 2 ये आ जाएगा इसके अंदर। तो E इक्वल टू क्या होता है kp इनटू में 2r अपॉन में r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर की होल स्क्वायर। भाई ये आपका फार्मूला था, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल या दूसरा नाम क्या है इसका पॉइंट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल या दूसरा नाम क्या है इसका पॉइंट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल का मतलब होता है r ग्रेटर देन e। शॉर्ट डाइपोल किसे कहते हैं पॉइंट डाइपोल किसे कहते हैं पॉइंट चार्ज नहीं कर रहा पॉइंट डाइपोल है। तो शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल में r ग्रेटर देन a। सो r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर नियर अबाउट किसके बराबर हो जाएगी r की स्क्वायर। भाई r है इससे बहुत बड़ा है मतलब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आता है और डाइपोल की लेंथ क्या है कम है तभी तो पॉइंट डाइपोल होगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा यहाँ पर r की स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे r बड़ा है a छोटा है तो r की स्क्वायर और भी बड़ी हो जाएगी और ये छोटा तो इसकी स्क्वायर और भी छोटी होती है। तो दोनों का डिफरेंस लगभग नियर अबाउट किसके बराबर होता है वो बिग क्वांटिटी के बराबर होता है यानी r की स्क्वायर के बराबर होता है। देन E इक्वल टू kp इनटू में अच्छा k इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हो k इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। क्योंकि सराउंडिंग में क्या है मीडियम नहीं है सराउंडिंग में क्या मीडियम है तो कह सकते हैं मीडियम है जैसे एयर यानी एयर है वो एक मीडियम की तरह। बाकी यहां पर एयर या वैक्यूम है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे। अदरवाइज कोई वाटर है या कोई और दूसरा मीडियम है उसके लिए हम यहां पर यूज क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो kp और इनटू में क्या करते हैं 2r कर देंगे अपॉन में यहां पर देखो ये r की स्क्वायर तो ये फार्मूला बनेगा अपना kp इनटू में 2r अपॉन में r की पावर ये r से ठीक है कैंसिल आउट हो गया पावर तो इक्वल टू अपना फार्मूला बनेगा 2kp अपॉन में r की पावर 3 ये फार्मूला लगेगा फॉर शॉर्ट डाइपोल किसके लिए फार्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए। और k इक्वल टू वही 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में थोड़ा सा और कर लो आप आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे इन्वर्सली है r की पावर 3 यानी शॉर्ट डाइपोल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस का जो वेरिएशंस होता है ठीक है वो कैसा वेरिएशन होता है q से वेरिएशन होता है बट ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखो पॉइंट चार्ज बट ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखो ये पॉइंट डाइपोल था ये पॉइंट चार्ज है पॉइंट चार्ज में सिंगल चार्ज तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू फार्मूला होता है kq अपॉन में r स्क्वायर और E इक्वल टू r की पावर 3 इसका मतलब है मोर इनटू सॉरी r की स्क्वायर। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है डाइपोल है वो क्या होता है मोर इफेक्टिव होता है किसकी कंपेयर में पॉइंट चार्ज की कंपेयर में। देखो ना इसके अंदर यदि हम डिस्टेंस हम डबल करते हैं तो डबल की पावर कितनी 3 है और ये पावर क्या है तो मोर इफेक्टिव कौन होता है इट मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मोर इफेक्टिव देन द पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा आज बस इतना ही है थैंक्स।